कौन सा समय, कैसा समय? यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता। गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस और इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर कि भाई, हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। ये मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, यह सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे, आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु, संत, पीर, फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो, तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु, पीर, फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत, गुरु, पीर, फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम, एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम, चिंता, टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती
बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह यह सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ? या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को मालिक को कण कण में जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जाने जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दे शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा, अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसके पूछते क्यों है, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता
जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे, मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दी। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता। जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे एक लहड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुरलाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए, हीरे मोती लबड़े ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं, वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी है आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है? संत आपके लिए बता दे होते क्या है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है, वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां, इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है। ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना। सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता।
तो संतों को किसी से क्या लेना देना है? ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फला करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फला हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी, और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सके, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सके, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपे, औलाद नहीं है कहां से नाम जपे, अब बीमारी लगी हुई है कहां से नाम जपे। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहां कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए, छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे। हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही है, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सतगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना, कॉटन का कपड़ा कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बड़ निकल जाते ना मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झुझकोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है। कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहां सुने के सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमन करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो। मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे, बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सुदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे। मालिक का नाम सुखों की खान, और ऐसी खान जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो,
तो बरकतें इतनी बरसेंगी, झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो। उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दयामय रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दयामय रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरण करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है, इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीभा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो। सुमरण के द्वारा ना आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरण करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आ गई फिर जाती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम मस्तान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुरु के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरण करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने भूल जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में। वो एक कर कर आवाज आया करती थी, तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने भूनते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा ही अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक उस प्रभु परमात्मा के लिए सेवा सिमरन दया रहम प्यार मोहब्बत ऐसा रास्ता है जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो।
जब तक खुद ही मिट नहीं जाती, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुद ही मिटाओ, और खुद ही मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला दे। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना, कभी मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्जबाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है। तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बढ़िया है, अब बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए। कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने लगे ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने लगा जी क्या। कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या। कहता जी ठीक है। चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश। देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख, कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौर तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनके 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो मेरे खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया, सारे खुश होके देख रहे हैं। अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई। कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया,
कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। वो आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का। तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, और उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए, पंजाबी से कहते हैं। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी के दोनों फूटेंगी, अंधे हो के कुएं में गिर के मर जाएंगे। पर संतों के वचन भूल गया। अगर नुकसान करेगा तो तेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, खुद की तो फूट गई। आप फूटी आंख से जब देखने गया तो पड़ोसी की दोनों दगदग कर रही हैं। फिर याद आया तेरी, मैं तो भूल ही गया, संतों ने कहा था अगर नुकसान करेगा तो तेरा होगा, उनका नहीं होगा। बेचारा एक आंख से सारी जिंदगी गुजारी रो रो के। सो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमपिता जी ने वचन किए, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही, आग ईर्ष्या की सबको जला रही, ईर्ष्या प्रेम का बूटा उखाड़ रही, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही या जला रही। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। यार दोस्त मित्र कौन अच्छा होता है? आप गुंडे हैं और आपको कहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम करते हो, वो दोस्त नहीं है। आप निंदक हो, आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो और वो भी कहे हाँ हाँ बेकार है तेरे माँ बाप, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है अगर आप गलत काम कर रहे हो वो आपको कहे यार गुंडागर्दी मत कर। दोस्ती में सही राह दिखाना ही सच्ची दोस्ती होती है, चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो, सच्चा दोस्त कहेगा यार निंदा मत कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को अपने साथ बुरा होते नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं वो बुरे हैं। चल तेरे को बुरे लगते हैं तू किनारा कर ले, पर उनको बुरा मत कह, क्योंकि तेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तू कहां से अच्छा हो जाएगा फिर। ये है दोस्ती। पर कड़वी बातें होती। माँ बाप बच्चे को राह दिखाते हैं, पर माँ बाप को दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह। आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह हैं, तो आपको बताएगा कि किसी ने उनको टच किया गलत या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो आपको घर पे बताएंगे और आप उस बच्चे को बचा लोगे नरक से। और अगर आप लाठी मार बाप हैं या थप्पड़ मार बाप हैं तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ गलत होता रहेगा, वो बेचारे सहते रहेंगे और आपको बताएंगे कुछ नहीं। इसलिए हैंकड़ी ना जमाया करो बच्चों पे, उनके साथ दोस्ती भी रखो, डर भी हो उनको आपका, लेकिन दोस्ती ज्यादा हो, ताकि कोई भी गलत बात हो, कोई भी गलत उनके साथ होने वाला हो, वो आपको पहले से बताएं और आप अपने बच्चों को बचा सकें। और उनको कभी गलत चीज ना दिखाओ। आप में लड़ाई होती है, पति पत्नी में हो ही जाती है, हमने तो देखा नहीं जिसमें ना होती हो जी। तो ऐसे शायद पति कोई नहीं है, एक दो चाहे हो कि जिनकी लड़ाई ना हुई हो। एक सज्जन है, ये तो राम ही जाने, उनका हाथ खड़ा हुआ था पर फिर उसने नीचे कर लिया, एक आध बार होगी कभी जी। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, 5 तत्व होते हैं, रजो तमो सतो, तो ये जो गुण होते हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आदमी की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ा करो। आप अपने घर में कमरे का एक नाम जरूर रखो, महाभारत। जिनके लड़ाई ज्यादा होती है, ये वचन है, आप मान के देखो, महाभारत लिखो, और जब लड़ाई करनी हो चलो महाभारत में। असल तो उसी समय हंसी निकल जाएगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर चलो लड़ोगे भी तो कम से कम बच्चे तो बचेंगे ना, आपकी गालियां नहीं सीखेंगे जो आप निकालते हो तरह तरह की, तब निकालते हो ना एक दूसरे को।
वैरायटी होती है आपकी गाड़ियों में बहुत सारी। तो वो वैरायटी बच्चे नहीं सीखेंगे, वरना आपके ऊपर ही आने वाली है फिर बाद में। तो हमने देखा, हमें एक सज्जन ने बताया, हमें नहीं पता कौन से सत्संगी थे, कहते गुरुजी हमने महाभारत लिख रखा है, और जब लड़ाई होने लगती हम कहते चल महाभारत, कहते हंसी पहले ही निकल जाती। कहता हमारी लड़ाई ही नहीं हुई उस दिन के बाद जब से आपके वचन माने। कहता महाभारत लिखा है, और ये सच है। जिनके घर में मियां बीबी की सास बहू की लड़ाई है, इधर बहू सास भी बैठी होंगी, हाँ बहुत सारी सास बहू हैं, तो जिनकी लड़ाई होती है ना, घर में एक कमरा लिख लो महाभारत, और जब लड़ना हो चल बहू उस कमरे में, या चल सासू महाभारत में। तो हमें नहीं लगता कि आपकी लड़ाई रहेगी, वो हंसी में बदल जाएगी या बंदी हो जाएगी। तो वचन माने की गति, और फिर आप जल्दी लड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो कहेंगे ये महाभारत कैसे है कमरा, उसके ऊपर लिखा होगा ना महाभारत। अब वहां आपके पास म्यूजियम तो है नहीं जो महाभारत टाइम का सामान पड़ा है, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई महाभारत क्यों लिखा है। तो फकीर ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आदमी की जिंदगी बदल सकती है। और दिखने में लगता है मजाक है, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी बदलने का तरीका होता है। एक फकीर थे, अभी पीछे की बात हमें किसी ने बताई कि सास बहू बहुत लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी, पति को भी अपनी सास को भी। तो फकीर के पास गए, भाई लड़ाई मेरे से तो लड़ा जाता है, मैं क्या करूं। कहने लगा जब भी लड़ाई आए, 8-10 उसने तावीज से बना दिए, जब भी लड़ाई हो तू इसको दाढ़ के नीचे दबा लिया कर, बस लड़ाई नहीं होगी। आपको लगता है कोई मंत्र था? नहीं, आसान सा तरीका है। अब पर्ची दाढ़ में दबाएंगे तो मुंह नहीं खुलेगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो लड़ाई कहां से होगी। तो ये तरीके होते हैं, और कोई तावीज नहीं था, खोल के देखा कोरा कागज। तो ये सच है, आपकी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं अगर आप उस पर अमल करो। और बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना लड़ा करो, ना गप मारा करो। बच्चे को कहते गप नहीं मारते बेटा, ना बेटा गप नहीं मारते। बाहर से फोन आया, पापा घर में है, कहता बोल दो। पत्नी को कहता है बोल दो मैं घर में नहीं हूं। बच्चा वहीं बैठा है, कहता अच्छा बोलो ऐसे कि गप नहीं मारते, और गप मारो जरूर। तो ऐसी चीजें मत सिखाया करो अपने बच्चों को। ये मत सोचो कि वो छोटा है, दिमाग पहले महीने में ही बहुत बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, गर्भ में जब पहले महीने में सबसे पहले आत्मा आती है और फिर दिमाग बनता है, बहुत कुछ सीख जाता है बच्चा, शुरुआत हो जाती है। साइंस मान जाएगी कल को, हम आपको आज कह रहे हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो फिर आप कैसे कहते हो वो छोटा है? उसका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ये वाला माइंड ऑन हो जाता है, जो आप कर रहे हो वो फिट हो रहा है उसमें। इसलिए अच्छा किया करो बच्चों के सामने, ज्यादा सियाने ना बना करो। कई बार होता है ये तो छोटा जाए, इन्हों की पता है, ऐसे नहीं है, उसे सब पता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, दोगली जिंदगी कभी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि दोगली जिंदगी बड़ी गंदी जिंदगी होती है। दोगलापन अच्छा नहीं होता। रिश्ता वही अच्छा होता है जो इंसान को राह दिखा दे, इंसान को रास्ता चलना सिखा दे। दोगलापन करती है आज दुनिया, हमने देखा है ज्यादातर लोग दोगलापन ही करते हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। हाथी के दांत दिखने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और। आज ज्यादातर दुनिया का रंग ढंग ऐसा हुआ पड़ा है। तो ये चालबाजियां आदमी को नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में वो चालबाज बन जाता है, दोगला हो जाता है, और लोग उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं। जैसे आप अंदर से हो वैसे रहो तो आप बहादुर हो। सो प्यारी साथ संगत जियो, जिंदगी की ये चीजें सीखना भी सत्संग है। हम ग्रंथ तो आपको रोज ही सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। राम का नाम तो आपने ले ही रखा है, पर आपको जानना चाहिए समाज में रहने का ढंग।
एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी घर में आता है, हमारे एक कहावत है ना, मेहमान नवाजी, आते ही पानी पिलाना, चाय दूध रोटी खिलाना, ये बहुत जरूरी होता है। साथ संगत जी, सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं, हम इसके फायदे गिनाते हैं आपको। आप दुकानदार हैं, आते चाय बिस्कुट खिला दी पिला दी, हो सकता है कोई चाय पी के ही चला जाए, वरना आपने चाय पिलाई बिस्किट खिला दिया, उसका पेट भर गया, जो आपका सामान उसको रद्दी लग रहा था, भरे पेट वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। राजस्थान में कहावत थी, ऊंटों के व्यापारी आते थे, उनको जैसे ऊंट देखने आए, खरीदना है जी, तो उनको पहले खाना पूरा धाप लो भाई, धाप लो, धाप लो भाई, धाप, यानी पूरा खिला देते। उनका मतलब ये होता था कि अगर आएगा व्यापारी ऊंट खरीदने, अगर वो भूखे पेट है तो उसको ऊंट भी भूखा भूखा सा लगेगा, यार कमजोर कमजोर सा है, और खुद का पेट भरा है तो ऊंट चाहे कमजोर हो ऐसा लगता, वाह क्या ऊंट है यार, कमाल का। तो इसमें बिजनेस के भी फायदे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आने वाले को पहले पानी पिलाते थे, फिर खाना खिलाते थे, ताकि उसको सारा कुछ अच्छा अच्छा लगे। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें कोशिश किया करेंगे कि आपको बताएं, क्योंकि एक सीखता आदमी पढ़ के और एक सीखता है उम्र से। उम्र जो होती है ना, आदमी को बहुत कुछ वो सिखाती है जो किताबों में नहीं होता। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा तजुर्बा है, हमने भी अनुभव किया है। उम्र जो होती है आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोगों से आपका व्यवहार पड़ता है, आप दुनियादारी में विचरते हो, आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठगी मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं। पर आपको समझ जाना चाहिए, और आंखें बंद करके यकीन मत किया करो। साथ संगत जी, कई बार क्या होता है, कोई गुरु की उपमा कर देता है, परम पिता जी की कर दी, मस्ताना जी की कर दी, हमारी कर दी आपके सामने, और आप वो सतगुरु के आशिक, उन्होंने उपमा गाई और आप पूरे के पूरे उन पे फिदा हो जाते हो, यार ये तो पूरा भक्त है। ना बेटा ना, ऐसा मत किया करो। यहां इतने चतुर चालाक लोग हैं, उनको पता है कि ये सत्संगियों के सामने सतगुरु की उपमा गाओ, चाहे फिर इनका घर ही लूट के ले जाओ। इसलिए परमपिता ने कहा, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। इसलिए होशियारी हमेशा रखा करो। उपमा की है, शाबाश करो। कोई गरीब है तो चलो 2 रुपए दे दो, खाना खिला दो उसको, ये बढ़िया है। ऐसा नहीं हम कहते कि आपने सतगुरु की उपमा सुनी, उसको कुछ ना दो, गरीब है, फटेयाल कपड़े है, कपड़ा पहना दो, खाना खिला दो, ये चीजें अच्छी हैं। पर कहीं उसको बाबा बना के ना बिठा लेना, क्योंकि 5-7 सत्संगियों के साथ ऐसा हो गया, घर में रख लिया और वो घर साफ करके भाग गया। तो ऐसे हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ठग घूमते हैं, और होशियार रहना चाहिए, सचेत। ऐसे बच्चों को, बेटे बेटियों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ये तो सत्संगी भाई है, नहीं ये तो वो फला, कोई किसी का भाई बहन नहीं होता। आपके रियल में बहन भाई हैं, उनसे रिश्ता निभा लो, इतना ही काफी है। ऐसे आगे से आगे पींगे मत डालो, मेरा धर्म का भाई, धर्म की बहन, फलानी बहन, धिंकड़ भाई, ये सब मन की चालें हैं, कुछ नहीं होती ऐसी चीजें। बड़ा ही मुश्किल है इस कलयुग में। रिश्ते तो खुद के निभा लो, उतना ही काफी है। आज के युग में सके बहन भाई की तरह रह लें, समझ लो मालिक की रहमत है। धर्म वाली तो बात छोड़ दो आप। पर कई बच्चों को शायद रास नहीं आता, वो लगे रहते हैं, वो मेरा धर्म का भाई, मेरी धर्म की बहन, मेरा फला। ऐसा ना करो, मन बड़ा जालिम है, कुछ भी करवा सकता है। सो ये चक्कर मन के शुरू होते हैं और फिर मन डुबो देता है आदमी को। बताना हमारा फर्ज है, आगे आपकी इच्छा है। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
मालिक का प्यार उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन परेशानियां इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। यह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं, जिनका उठना बैठना जागना सोना सोचना बोलना कहना सुनना सब काम वासना के तहत चलता है। जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सैल। ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये मां बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ।
किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई, बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अगड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यही बनेगा, यही छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहते नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।